Hello, Aries. How are you doing? The first fire sign, Aries. Welcome to my reading. Okay, this reading is all about what are the major changes and minor changes coming in your life. I repeat, what are the major changes and minor changes coming in your life? Okay, that is the upcoming changes in a major way and a minor way. Now, this is a general reading, collective reading, Aries. That is, obviously, it means for all the Aries under the sun. So, certain things might resonate, certain things might not resonate. Please keep that in mind, okay? So, सब कुछ resonate करे ये ज़रूरी नहीं है. तो take what resonates, okay? And do not try to fit a different story unnecessarily into your own life. Okay, I told you what's coming, what's the major change or changes that's coming in your life and minor changes. तो लाइफ बोली हूँ मैं, लव लाइफ नहीं बोली हूँ. प्लीज बी केयरफुल एंड माइंडफुल. लाइफ जब मैं बोल रही हूँ तो इसमें सारा का सारा एस्पेक्ट आता है, बी इट फाइनेंसेस, बी इट हेल्थ, बी इट लव लाइफ, बी इट फैमिली लाइफ, एजुकेशन, चिल्ड्रन, जॉब, वर्क, बिजनेस, करियर, everything. Okay, everything. Okay, so उस हिसाब से रीडिंग होगा and you also take it whatever resonates with your own life. पहले मेजर चेंजेस देखेंगे, उसके बाद माइनर चेंजेस देखेंगे एंड लास्ट में गाइडेंस देखेंगे. देखते हैं. यूनिवर्स, प्लीज शो द कार्ड्स फॉर एरीज मेजर चेंजेस. व्हाट आर द मेजर चेंजेस कमिंग इन एरीज लाइफ? What are the major changes coming in Aries life? Aries, आपके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ सडन चेंजेस आने वाला है. आई रिपीट, सडन चेंजेस. जो भी होगा अचानक से होगा. एक सडन अपहीवल होगा जो हिला के रख सकता है आपको दिलो दिमाग से या हर तरफ से. अब कुछ एरीज के लिए वो लव लाइफ हो सकता है, कुछ एरीज के लिए वो फाइनेंसेस हो सकता है, कुछ एरीज के लिए हेल्थ फैक्टर हो सकता है. तो ऑब्वियसली ये एरीज टू एरीज वेरी करेगा. मैटर फैक्टर वही रहेगा लेकिन मैटर वेरी करेगा. कुछ तो खत्म होने वाला है आफ्टर दैट टावर मोमेंट, आफ्टर दैट सडन चेंजेस, सडन अपहीवल. एक नया कुछ शुरू होगा. ऐसा कुछ जो बहुत दिन से चल रहा है आपकी जिंदगी में. एक रिन्यूअल का जरूरत है उसमें ऐसे. तो यूनिवर्स आपको इस बारे में मदद करेगा बाय ब्रिंगिंग दैट टावर मोमेंट. डर मत जाइए. हो सकता है थोड़ा सा हिल जाए लेकिन डरिए मत. जो होता है अच्छे के लिए होता है. क्योंकि डीप डाउन एक डेथ कार्ड भी मैं देख रही हूँ जिसका मतलब ऑब्वियसली समथिंग इज गोइंग टू एंड एंड अ फ्रेश न्यू चैप्टर विल बिगिन. ओके, एंड यू विल बी गैदरिंग करेज एंड स्ट्रेंथ. यू हैव टू डीप डाउन वो कार्ड भी है और वो हो सकता है आप उस चीज में, जिस चीज में ये टावर मोमेंट आएगा, सडन चेंजेस आएगा, सडन एक इम्पैक्ट आएगा, एक जर्क होगा. हो सकता है उस पर्टिकुलर मैटर में आप अभी बहुत स्पीड से चल रहे हैं. जैसा मुझे लग रहा है, व्हाट आई एम फीलिंग, आप अभी बहुत स्पीड से चल रहे हैं. आपको समझ में नहीं आ रहा है आजू बाजू क्या हो रहा है, आजू बाजू लोग क्या बोल रहे हैं, पीछे कौन है, पीछे कौन क्या बोल रहा है. आपको इन सब चीज़ों से कोई परवाह नहीं है. आप अपने धुन में चले जा रहे हैं विदाउट केयरिंग ऑफ एनीबडीज
else's emotions, else's feelings with full confidence. हो सकता है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी काम कर रहा है इस बारे में आपके साथ, आपके एक्टिविटीज में। तो हो सकता है थोड़ा संभालिए अपने आप को, क्योंकि हो सकता है इतना फास्ट आप जा रहे हैं, तो इसीलिए यूनिवर्स ये ब्रेक लगाने के तौर पे ये टावर मोमेंट क्रिएट करेगा आपके लाइफ में, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मसला हो। एंड तब आप जाके पास्ट को रियलाइज करेंगे, पॉन्डर करेंगे पास्ट एक्शंस में, अरे मैंने बेवजह उसे ऐसा कह दिया या क्या कह डाली, इतना फास्ट मैं जा रही थी उसके बारे में, उसके फीलिंग्स के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, या फिर इस पैसों के बारे में। इस सपोज मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, बिना सोचे समझे ये खरीद रहे, वो खरीद रहे, यू नो। तो ये फाइनेंसेस को लेके हो सकता है कुछ एरीज के साथ। तो तब आपको एहसास होगा, ये टावर मोमेंट होने के बाद आप रियलाइज करेंगे पास्ट को लेके कि मैंने जो किया या मैं जो करती आ रही थी या करता आ रहा था, वो सही दिशा में नहीं चल रही थी, मैं सही दिशा में मैं नहीं चल रहा था। ये आपको एहसास दिलाएगा ये टावर मोमेंट, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग सा होगा। जो आदत सही नहीं है, उसी आदत को चेंज करने के लिए यूनिवर्स इंटरफियर करेगा आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, एंड वो मैटर क्लोज होगा तब जाके, उसके पहले नहीं। तब जाके वो मैटर क्लोज होगा। हो सकता है आप थोड़ा हिल जाए, आप थोड़ा टूट जाए, क्योंकि टावर मोमेंट ऐसा ही होता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा, डरने की कोई बात नहीं है। इतना जानिए, इतना मानिए कि जो होगा या जो होता है अच्छे के लिए होता है। यू नो, वी ऑल कम ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वी ऑल कम for a good reason, for our own spiritual betterment, evolution. We evolve, that's how we evolve spiritually. हमेशा ये मान के चलिए, तो जो होगा अच्छे के लिए होगा। देखते हैं माइनर चेंजेस में क्या दिखाना चाहता है यूनिवर्स। Please show the card for Aries. Minor changes, universe. What are the minor changes for Aries life? What are the minor changes coming in Aries life? What are the minor changes coming in Aries life? Minor changes coming in Aries life. कोई तो चैप्टर है जो अभी शायद आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो ठीक ही है, सही तो है, एकदम मस्त चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, मैं एकदम कॉन्फिडेंटली जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो गलत कैसे हो सकता है, ऐसा अभी आपको लगेगा। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये टावर मूवमेंट होगा, दौड़ते दौड़ते हो सकता है आप गिर भी सकते हैं, हल्का थोड़ा बहुत, या फिर चोट भी लग सकता है आपको। तो अगर हो सके तो अभी से संभालना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो दिस मैसेज इज फॉर यू। What are the minor changes coming in Aries life? Minor changes in Aries life. क्योंकि कोई चैप्टर, यही चैप्टर जो चल रहा है, ये अनफिनिश्ड अभी है, जिसको फिनिश होना पड़ेगा, जिसमें एंडिंग लाना पड़ेगा और एक नया चैप्टर शुरू होगा। Oh my goodness, डेफिनेटली 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 100% बोलिए या फिर मोर देन 100% लगा लीजिए, वो चैप्टर आपके जिंदगी में जो अभी आपको बहुत बर्डनसम लग रहा है, लेकिन आप उसे खींचते ही जा रहे विद मेंटल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं ये सही है, ये बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो हालांकि वो बर्डनसम है,
दो दो 10 आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो एंडिंग तो होना ही है। 10 का मतलब ही एंडिंग होगा, एक नया बिगनिंग उसके बाद तभी पॉसिबल है। तब जाके आप अपने थॉट्स में सुधार लाएंगे, क्योंकि थॉट्स ही सब कुछ है। अपने थॉट्स को एक स्ट्रक्चर देंगे तब जाके। अभी आपका थॉट्स बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, शायद हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट वे में चल रहा हो। उस पास्ट को तब जाके, ये अभी जो प्रेजेंट है वो जाके तब पास्ट बन जाएगा, और उस पास्ट को छोड़ के आपको एक नया बिगनिंग शुरू करना पड़ेगा। सो बी माइंडफुल, बी केयरफुल। अगर आप माइंडफुली चलेंगे तो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। चीज़ें बिखरने से आप बचा सकते हैं, उसको, खुद को बिखरने से बचा सकते हैं, अगर अभी से ये एहसास अपने मन में डाले तो, अभी से अगर सतर्क हुए तो। वरना यूनिवर्स आपको ये सीख देने के लिए ये टावर मोमेंट क्रिएट करेगा आपके लाइफ में। बहुत ज़्यादा चिंतित है आप, चल तो रहे हैं फुल फोर्स में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता भी आपके साथ साथ जा रही है आपके दिमाग के अंदर। बर्डन भी जा रहा है, चाहे वो किसी एरीज के साथ हो सकता है, इमोशनल लाइफ का बर्डन हो, चाहे किसी एरीज के साथ हो सकता है वो फाइनेंशियल लाइफ का बर्डन हो, किसी एरीज के साथ हो सकता है हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, फैमिली इश्यूज हो, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज कुछ हो कुछ एरीज के साथ, वर्क लाइफ में कुछ, या बिजनेस लाइफ में करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज हो जो कि बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम हो गया है, लेकिन फिर भी आप उसे खींचते जा रहे, चलाते जा रहे। तो यहीं पर चेंज आने वाला है। ऑब्वियसली ये एरीज टू एरीज, फिर से मैं बोल रही हूँ, रीजन वैरी करेगा। ओके, देखते हैं गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। आशा करती हूँ आपका रीडिंग आपको समझ में आया। You got the gist of the story, you got the point. Please show the guidance card universe for Aries reading. Please show the guidance card for Aries reading. कुछ तो लॉस के लॉस आपको फेस करना पड़ेगा, चाहे कैसा भी हो। इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड, जो कि अभी बहुत ही बर्डनसम सा अभी अगर नहीं लग रहा है तो आगे जाके होने वाला है। और उसके आगे फिर ये टावर मूवमेंट क्रिएट करके यूनिवर्स आपकी जिंदगी में सुधार लाएगा। सो ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर ओन सेल्फ, योर ओन पावर, योर ओन वैल्यू, योर ओन वर्थ। ओके एरीज, देखते हैं गाइडेंस कार्ड। प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स फॉर एरीज रीडिंग। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज रीडिंग? Aries guidance card. Your mind is filled with burden. और अगर अभी नहीं है तो ये होने वाला है। और जब आपको लगेगा और मेरे से नहीं हो रहा है, मैं और संभाल नहीं पा रही हूँ, कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, आगे नहीं चल सकती और इससे ज़्यादा मुझ में और क्षमता नहीं है, तभी वो टावर मूवमेंट क्रिएट होगा, जो सडन होगा, सडन अपहीवल लाएगा, चेंजेस लाएगा आपके अंदर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए यूनिवर्स अभी से आपको कह रहा है, सामने है सब कुछ लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या क्योंकि आप खुद देखना नहीं चाहते, आप खुद समझना नहीं चाहते। बहुत ईगो बैटल्स, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है आपका अभी। तो यूनिवर्स इसीलिए कह रहा है कि संभलो, हकीकत सामने है, सच्चाई सामने है, आंखों में पर्दा डाल के आप घूम रहे, कैसे समझ में आएगा आपको?
उस पर्दे को हटाने के लिए यूनिवर्स ने ये कार्ड भेजा है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। यूनिवर्स का यही कहना है कि पर्दे को, आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है, उसे हटाओ, उसे खोलो और सच्चाई को देखो, हकीकत को स्वीकार करो, तब जाके सुधर पाओगे अपने जिंदगी को। फिलहाल आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप वैसे सोच ही नहीं रहे, आपका दिमाग वैसे चल ही नहीं रहा है। आप समझ रहे आप जैसा कर रहे, एकदम मस्त कर रहे, मस्त चल रहे, मस्त है, लेकिन आगे जाके यही मस्त होना या मस्त समझना, ये बर्डन सम सा क्रिएट होता जा रहा है दिन ब दिन, दिन ब दिन। लेकिन आप ताकत से इसे खींच रहे, यू नो, खींच रहे अपने आप को। ये ढंग से चल नहीं रहा है, आप जबरदस्ती से खींच रहे इस चीज को, चाहे कोई भी मुद्दा हो आपके लाइफ का। हर एक एरीज का अलग अलग मुद्दा होगा। ये जो अनसर्टेनिटी वाला फेज है, क्योंकि पट्टी बंधी हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूजन में हैं, डिलेमा में हैं, या फिर सोच ही नहीं रहे हैं इस बारे में। आपको लग रहा है सब सही है, फिर से मैं कह रही हूँ, तो प्लीज अपने आंखों से पट्टी हटाइए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने है या जो भी कुछ रियलिटी सामने है, उसे एक्सेप्ट करें, उसे स्वीकार करें। हो सकता है आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कुछ रियलिटी को अनदेखा करके जा रहे, अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे। ऐसे आगे मत बढ़िए, ऐसे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सो यूनिवर्स का यही कहना है, पट्टी हटाओ, रियलिटी को एक्सेप्ट करो और उस हिसाब से आगे चलो, आगे बढ़ो सच्चाई के साथ, झूठ के साथ नहीं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एरीज। बहुत कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई हो सकता है आपको बिट्रे कर रहा है। काफी भारी भरकम सा रीडिंग है, आपको पॉज लेना पड़ेगा, आपको पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, नजरिया को बदलना पड़ेगा। तभी बदल पाएंगे जब रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। टोटली अलग एंगल से देख रहे हैं अभी आप, जो अभी आपको लग रहा है कि सही है, लेकिन वो सही नहीं है। इसीलिए जबरदस्ती यूनिवर्स इंटरवीन करेगा, ये टावर मोमेंट क्रिएट करके आपकी जिंदगी में, तब शायद आपको झटका लगे। इसीलिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी से सुधार लाने की कोशिश कीजिए। बी कॉशियस, बी केयरफुल, बी माइंडफुल। आस्क योरसेल्फ, what are you doing and is that the right way of doing? Okay, so thank you so much Aries। आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छा लगे एंड हेल्पफुल हो आपके लिए ये रीडिंग। गाइडेंस पे प्लीज ध्यान दें, जो मैंने कहा सारा का सारा रीडिंग के बारे में, गाइडेंस के बारे में, प्लीज पे हीड टू द गाइडेंस and do the needful whatever is necessary in your case, okay? Be it any aspect of your life, because it will certainly vary from Aries to Aries, okay? Thank you so much Aries, I wish you all the very best in your life. Thank you once again. See you in my next reading. Till then, take care, bye bye, see you soon.